हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। ऐसे ही टॉपिक को इस लेक्चर में इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इस लेक्चर को मिस मत करिए। यहाँ से आप जो भी टॉपिक्स, जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए और एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक डिफरेंट है, इसमें नहीं है, तो आप एक बार सिलेबस से अपने इसको मैच कर लीजिएगा। ओके, तो लेक्चर को शुरू करते हैं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर से। जिसमें पहला क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील स्टडीड बाय यू। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन टेरिडोफाइट से आया है जिसमें आपको टाइप्स ऑफ स्टील पूछा है स्टीलर सिस्टम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम्स डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। तो साइकस की कोरोलॉइड रूट क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा है। इसमें क्या ऐसी इसका सिग्निफिकेंस है, इसका क्या रोल है, तो ये सब आपको यहाँ पे कोरोलॉइड रूट ऑफ साइकस के बारे में ज़रूर पढ़ना है। ये टॉपिक मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपसे पूछा गया है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दी नॉर्मल रूट ऑफ साइकस। नॉर्मल रूट जो साइकस की होती है उससे कोरोलॉइड रूट जो साइकस की होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आपको ये पूछा गया है। और ये आपसे लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि टाइप्स ऑफ स्टील जब आप डिस्क्राइब करोगे तो वहां पे मल्टीपल टाइप्स देखे जाते हैं जब आप स्टीलर सिस्टम आप पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम। तो आपसे यहाँ पे एडिएंटम की जो लाइफ साइकिल है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, ये पूछा गया है। इसके अलावा कुछ और स्पीशीज हो सकती हैं जैसे जहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस हो, तो वो भी आपको प्रिपेयर करना है, जैसे साइकस को, पाइनस, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। ओके, इनकी लाइफ साइकिल भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ब्रायोफाइट्स, डिस्कस हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स अगर आपके सिलेबस में मेंशन है तो आप यहाँ से क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसकी हैबिटेट क्या है, कौन सी जगह पे ब्रायोफाइट्स ज़्यादा उगते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका वर्ल्ड वाइड, इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट्स की क्या देखी जाती है। ये एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड द जनरल आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ग्रुप। तो जिम्नोस्पर्म से आपको क्वेश्चन आया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा गया है। इसके अलावा इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से, यहाँ पे कौन कौन सी क्लास देखी जाती है, फैमिली कौन सी है, तो आप उसको यहाँ पे बताओगे और ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ पाइनस, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एंजियोस्पर्म। तो आपसे यहाँ पे पूछा है कि जो पाइनस होता है जिम्नोस्पर्म में जो आप पढ़ते हो, उसका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे देखा जाता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आपको एग्जाम्स के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है और आपसे यहाँ पे पूछा है कि ये एंजियोस्पर्म से कैसे डिफरेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म में जितने भी सीड्स होते हैं वो नेकेड प्रेजेंट होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में जितने भी सीड्स होते हैं वो कवर्ड फॉर्म में होते हैं। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग देखी जाती है, जबकि आप जिम्नोस्पर्म की बात करो तो यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं देखी जाती है। तो यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट इसका कैसे डिफरेंट है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्टली ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। तो पैलियोबोटनी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से फॉसिलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, कैसे ये चेंज होता है। मींस आपको यहाँ पे फॉसिलाइजेशन का टॉपिक अच्छे से कवर करना है। और इसके अलावा यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉसिल्स भी एक क्वेश्चन होता है जो कि मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करूंगी। आज के लेक्चर में हमने जो बात करी है क्वेश्चंस की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस के टॉपिक जो है, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्टील, तो स्टीलर सिस्टम से आप पूरा इसको कवर करोगे। नेक्स्ट साइकस के बारे में हमने पढ़ा, तो आप इसकी लाइफ साइकिल, हैबिटेट, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसका जो रिप्रोडक्टिव
पोर्शन है वो भी आप कवर करोगे, तो साइकस से रिलेटेड आप पूरी नॉलेज लोगे। इसके अलावा लाइफ साइकिल यहाँ से आपको एडिएंटम की पूछी है और रिप्रोडक्टिव का स्ट्रक्चर पूछा है। इट मीन्स ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहा होगा, ये दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो इसीलिए आपको यहाँ से ये पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे ब्रायोफाइट्स के बारे में पूछा है, तो इसका जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो आपको आने चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो बात करी थी वो जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। ओके, इसके अलावा टेरिडोफाइट्स के भी आपको जनरल कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। ओके, और उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे यहाँ पे स्पीशीज पाइनस के बारे में पूछा है, इसके फीमेल गैमेटोफाइट को लेके, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ से इसकी लाइफ साइकिल और इसके बारे में जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आप प्रिपेयर करोगे। इसके बाद आपसे पूछा है यहाँ पे फॉसिलाइजेशन के बारे में, जो कि पैलियोबॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको भी आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। तो यहाँ से आपको इस लेक्चर से बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स मिले हैं जिनको प्रिपेयर करके आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। ओके, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बात करी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग।